आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह बहुत जी और हमारे महासचिव राजेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म सिंह चौहान जी और सभा में उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, आज जो हमारा विषय यहाँ पर है कि हम राजनीतिक करें या न करें, लेकिन राजनीतिक रूप से अपने बहुजन मूल निवासी समाज को जागरूक करते रहें, क्योंकि आप इसको विषय को बहुत ही गंभीर विषय है, इसको हमें दिया गया है और संगठन ने इसको चुना है। जरा इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूँगा क्यों ऐसा हुआ है। आप जरा सोचिए कि पंजाब किसका है। अगर हम बात करेंगे कि पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग कौन है, वहाँ पे बहुलवादी नेता कौन है, तो एकदम हमारा ध्यान जाएगा वहाँ के पूंजीपति जो लोग हैं, सिख हैं, सरदार हैं। और आज से पहले भी वहाँ पे सरकार किसकी थी, वहाँ पे सरदार आज तक जो है सिखों की रही है। लेकिन देखिए, अजीब से लोकतंत्र से हम परिचित हो रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है कि पंजाब सरदारों का सरकार बनिएगी, क्या ये लोकतंत्र है? अगर राजनीतिक रूप से सभी लोग जागरूक होते तो क्या ऐसा हो सकता था? क्या ऐसा संभव है कि सरकार, लोग कोई और है वहाँ पर, सरकार किसी और की? हरियाणा जाटों का, सरकार ब्राह्मणों की। यूपी के अंदर देखिए कि वहाँ पे संख्या में बहुल कौन लोग हैं। यूपी में दलित हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसी के लोग संख्या में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार वहाँ पे कैसे बैठ जाएगी ब्राह्मणों की? यहाँ से अगर आप बिहार को देखिए कि वहाँ पे कौन लोग संख्या में ज़्यादा है, लेकिन सरकार किसकी है? ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हैं। अगर आप ये कहें कि हम बात कई बार चर्चा करते तो लोग कहते हैं हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीति को आपसे पूरा लेना देना है साहब। आपके हर पहलू को प्रभावित करती है राजनीति। आपका जब बच्चा पैदा हो जाता है, तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका डाटा राजनीति सरकार के पास में रहता है। कोई ये कितना कहता रहे कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीति को पूरा आप लोगों से सबसे लेना देना है। अभी कुछ समय पहले ही देखिए, कोरोना काल के समय में यहाँ पर प्राकृतिक ये कोरोना फैला पूरे विश्व के अंदर, तो उसका फैसला किसने किया? उसका निर्णय कौन ले रहा था उस टाइम में? सरकारें ले ली थी, राजनीति ले रही थी। और अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों की सरकार कैसे बनवा सकते हैं? यानी कि बहुजन लोग संख्या में ज़्यादा होते हुए भी राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हैं। ये चीज़ हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। ये हमारी कमजोरी भी लगा लीजिए, हमारी हार भी लगा लीजिए, और तब तक हम लोग इस चीज़ को हार मानते रहेंगे अपनी, कि जब तक बहुजन समाज राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाता। मेरा सबसे यही निवेदन होगा कि हम जितने भी साथी हैं, सभी लोगों को डोर टू डोर कैंपेनिंग करके राजनीति से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में सबको बताते रहें। अभी आप देखिए, कुछ साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के खिलाफ बिल आए, तो क्या किसान लोग संसद में बैठे हुए थे? नहीं, किसान लोग राजनीति नहीं कर रहे थे, वो अपना खेतों में काम करते थे। लेकिन उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, वो लोग तुरंत बैठ जाते हैं बाहर। उनका समाज जागरूक था, वो लोग जागरूक थे। उन लोगों ने राजनीतिक निर्णयों को पूरी तरह से प्रभावित किया, खारिज किया। सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। वो जानते थे कि अगर अभी हम घर में बैठ गए तो हम हमेशा के लिए घर में बैठ जाएंगे, लेकिन अगर अभी हम बाहर बैठ गए धरने पे, प्रदर्शन पर, और हमने इसका विरोध किया, तो बाकी जिंदगी हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, इस पर, हमारी जमीनों पर हमारा ही कब्जा होगा, हमारा ही राज होगा। तो जो लोग राजनीति नहीं कर रहे, वो कम से कम अपने अधिकारों को जान तो रहे हैं। जो लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे, वो लोग अपने, जो भी जिसके पास में होगा ना, सरकार किसी के पास कुछ नहीं छोड़ेगी। कुछ लोगों के पास में नौकरियां थी, सरकार ने उनकी नौकरियां खत्म कर दी। कुछ के पास में जमीनें थी, सरकार जमीनों के खिलाफ बिल लेके आई। तो ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन जिस दिन बहुजन मूल निवासी लोग यहाँ पर जागरूक हो जाएंगे और राजनीतिक रूप से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकेंगे, तो यकीन मानिए कोई भी राजनीतिक निर्णय
बहुजन बहुल निवासी लोगों के खिलाफ नहीं आ सकता। सरकार जान जाएगी। अभी सरकार को ये पता है कि इन्हें कुछ नहीं पता, कोई भी फैसला कीजिए, कोई भी निर्णय बनाइए, रातों रात इनके ऊपर अमल करवा दीजिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम लोग राजनीतिक रूप से तैयार हो गए तो शायद सरकार को हमारे खिलाफ फैसला बनाते वक्त कुछ सोचना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ में साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने अगले वक्ता को समय देना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथी। अभी आपने जो जिक्र किया